हे गाइस, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस 2024 के डिजिटल इरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज यू नो कितनी जल्दी एंड कितनी ज़्यादा बूम कर रही है। सो दैट्स वाई उसी की एक सब फील्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के सेशन में, दैट इज़ मशीन लर्निंग। अगर आप मशीन लर्निंग की फील्ड में अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं देन उसके रोड मैप के बारे में सभी डिटेल स्टेप्स कवर करूँगा मैं आज के सेशन में। स्टेप फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। फर्स्टली हमें इसकी फंडामेंटल्स को कवर करना पड़ेगा। कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स एंड मॉड्यूल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी सॉलिड फाउंडेशन को बनाना पड़ेगा। सो मशीन लर्निंग एक टाइप का सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर डिवाइसेस को लर्न करने में एंड इम्प्रूवमेंट करने में। एंड ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती है। मीन्स कंप्यूटर बिना किसी प्रोग्रामिंग या कोडिंग के अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। लाइक ह्यूमंस की जैसे एबिलिटी होती है अपने एक्सपीरियंस से सीखना एंड न्यू चीज़ों को लर्न करना, सेम उसी वे में कंप्यूटर्स को भी एबिलिटी दी जाती है मशीन लर्निंग के थ्रू। एंड ऑल्सो एज पर द गूगल रिपोर्ट आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग की फील्ड में कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, लीड डेटा साइंटिस्ट एंड और भी बहुत सारी। एंड अगर हम इस करियर में मनी फैक्टर की बात करें देन एज पर दी रिपोर्ट्स जो कि फ्रेशर्स होते हैं मशीन लर्निंग की फील्ड में उनकी सैलरी होती है अराउंड 8 लाख पर ईयर। एंड अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाते हैं देन आपकी सैलरी होती है अराउंड 26.4 लाख पर ईयर। एंड आपको जो सैलरी पैकेज होगा ऑलवेज आपके स्किल्स के ऊपर वैरी करेगा। सो आपको स्किल्स पे, सर्टिफिकेशंस पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा इस फील्ड में आने से पहले। नाउ अवर स्टेप 2, लर्न प्रोग्रामिंग। मशीन लर्निंग की फील्ड में बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज मशीन लर्निंग में भी एल्गोरिदम्स एंड कोड्स वर्क करते हैं। फॉर दैट यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग। यू कैन स्टार्ट विद पाइथन बिकॉज इट्स द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। बिकॉज पाइथन बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इसकी जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं वो भी आपको हेल्प करती हैं पाइथन को और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने में। दैट्स वाई यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड एडिशनली पाइथन के बाद आप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं जो कि आपके लिए गुड चॉइस होगी, एस्पेशली अगर आप स्टैटिकल एनालिसिस जैसी फील्ड में आ जाते हैं जो कि मशीन लर्निंग की ही ब्रांच है देन आपको आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर से सीखनी पड़ेगी। बट फॉर माई ओपिनियन आई सजेस्ट यू कि आपको पाइथन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज पाइथन को आपको सिर्फ बेसिक लेवल तक नहीं सीखना है, आपको पाइथन को एडवांस लेवल तक सीखना है। मीन्स आपको पाइथन प्रोग्रामिंग को मास्टर करना है फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल। पाइथन प्रोग्रामिंग के सभी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है आपको, इसके डेटा टाइप्स को, लूप्स को, फंक्शंस को एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी। सो इन सब चीज़ों पे जब आप डिटेल में फोकस करेंगे देन आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडवांस लेवल तक आ जाएगी। नाउ अवर स्टेप 3, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की फील्ड प्योरली मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। सो आपको मैथमेटिक्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, मीन्स हायर काइंड ऑफ मैथमेटिक्स का। बट प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको मैथ को भी स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द मोस्ट बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल। मैथ का एक स्पेसिफिक एरियाज़ है लाइक लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। इन सभी कंसेप्ट्स को एंड इन सभी टाइप्स को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एट द डीपर लेवल। लाइक अगर आप मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग भी परफॉर्म करते हैं देन आपको फिर भी मैथमेटिक्स की एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिलेगी लाइक स्टैटिस्टिक्स वगैरह। सो इन सभी मैथमेटिकल एरियाज़ पे आपको डिटेल में फोकस करना पड़ेगा बिकॉज दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। इन सभी चीज़ों को ही अंडरस्टैंड करने के बाद प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसमें मिक्स करने के बाद तभी आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लिख पाएंगे। एंड एडिशनली मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज भी लेनी पड़ेगी लाइक एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, वो वर्क कैसे करती हैं एंड उनका क्या मैकेनिज्म होता है। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप, गेटिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस विद डेटा। नेक्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन से दैट डेटा इज़ द हार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। दैट्स वाई आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना पड़ेगा विद डेटा मैनिपुलेटिंग एंड डेटा एनालिसिस, बिकॉज जो मशीन लर्निंग का पूरा कंसेप्ट है वो वर्क करता है डेटा के ऊपर। अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अपने आप में खुद से इम्प्रूवमेंट करनी है देन वो इम्प्रूवमेंट होगी मशीन लर्निंग के थ्रू। एंड मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो वर्क करते हैं डेटा के ऊपर। मीन्स जितना भी प्रीवियस डेटा होता है उन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स में एंड उस डेटा से ऑल ओवर कंक्लूजन निकाला जाता है जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है एंड अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है। सो दैट्स वाई आपको मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की फील्ड में आने के लिए डेटा को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। मैं इसमें बात कर रहा हूँ डेटा के फॉर्म्स की, रॉ डेटा क्या होता है एंड डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, रॉ डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डेटा माइनिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल नॉलेज लेनी पड़ेगी। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप, डेटा प्रोसेसिंग।
डेटा प्रोसेसिंग एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें क्लीनिंग ऑफ डेटा परफॉर्म किया जाता है। क्लीनिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है कि जितनी भी डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसे वापस से हैंडलिंग करना उसकी। एंड ऑल्सो इन सब चीज़ों को करने के बाद डेटा को कन्वर्ट किया जाता है एक सूटेबल फॉर्मेट में फॉर द एनालिसिस। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। एंड इसके पूरे मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि आप इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाओ। एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपको टूल्स की नीड पड़ेगी लाइक पांडास एंड नमपाई, जो कि एक टाइप की पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। एंड इन सभी टूल्स का आपको इनक्रेडिबली यूज़ आएगा इस मशीन लर्निंग की फील्ड में, मीन्स डेटा को प्रोसेस करने में, उसे एनालिसिस करने में। एंड ऑल ओवर पांडास एंड नमपाई टूल का यूज़ करके आपकी ऑल ओवर एफिशिएंसी बढ़ेगी। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, EDA। EDA एक टाइप का इंटरमीडिएट कंसेप्ट है मशीन लर्निंग का, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है डेटा को एक्सप्लोर करने में, मींस पैटर्न को डिस्कवर करने में, पैटर्न्स को मिलाने में, डॉट्स को कनेक्ट करने में एंड टेस्ट हाइपोथेसिस को परफॉर्म करने में। मींस जो हमारे एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसमें EDA का यूज़ किया जाता है पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए। मीन्स अगर कोई भी यूज़र अपना कोई भी पासवर्ड या पैटर्न उस सिक्योरिटी सिस्टम में डालता है, देन उस पैटर्न को डिस्कवर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है इन अवर सिक्योरिटी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ EDA। इस तरह से वो सिक्योरिटी सिस्टम अपने यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, उन्हें पहचान पाता है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि EDA होता क्या है, आपको उसको क्यों सीखना चाहिए मशीन लर्निंग की फील्ड में आने से पहले। नाउ अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, डाइविंग इनटू मशीन लर्निंग। सभी इंटरमीडिएट एंड बेसिक कंसेप्ट्स को सीखने के बाद अब हमें मशीन लर्निंग के ऊपर आना है। मीन्स अब हमें प्रैक्टिकली मशीन लर्निंग की फील्ड में आना है, इसके एल्गोरिथम्स को समझना है एंड प्रैक्टिकली इस फील्ड में काम करना है। मशीन लर्निंग की फील्ड में जब आप आएंगे देन आपको एडवांस कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस फील्ड के लिए। लाइक द फर्स्ट वन, लर्न सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली टाइप की कैटेगरी होती है मशीन लर्निंग की, जो कि यूज़ करती है लेबल डेटा सेट्स को ताकि वो एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर सकें आउटकम प्रिडिक्ट करने के लिए एंड पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ आता है। मींस सुपरवाइज लर्निंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स का यूज़ किया जाता है ताकि एल्गोरिथम्स को ट्रेन किया जा सके। लाइक अगर हमें किसी भी एल्गोरिथम को ये ट्रेन कराना है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ह्यूमंस कैसे दिखते हैं, हम ह्यूमंस को कैसे पहचान पाएंगे, देन एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ किया जाता है। मींस उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमंस के सैम्पल्स डाले जाते हैं, अ काइंड ऑफ डेटा सेट्स, जिससे एल्गोरिथम को ये पता चल सके कि वो ह्यूमन को कैसे पहचानेगी। देन आफ्टर दैट सेकेंडली यू हैव टू लर्न अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग भी एक मशीन लर्निंग की टाइप है जो कि लर्न करती है फ्रॉम डेटा। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं और वेबसाइट्स होती हैं वो सारा यूजर्स का डेटा बैकग्राउंड में कलेक्ट करती हैं। मीन्स यूज़र उसमें कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एंड कौन सा अपना पर्सनल डेटा शेयर कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को इन्फॉर्मेशन होती है। एंड उसी डेटा को, उसी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद कंप्यूटर खुद से लर्निंग करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। एंड इस पूरे प्रोसेस में किसी भी ह्यूमन सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट्स वाई इसे कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अगर एक बेसिक डिफरेंस देखा जाए बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, देन सुपरवाइज लर्निंग में डेटा सेट्स का यूज़ आता है एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए, एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में कंप्यूटर सिस्टम्स डेटा का यूज़ करके अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। दैट्स वाई मशीन लर्निंग की फील्ड में एडवांस लेवल पे आने के लिए आपको सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग को सीखना एंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप, लर्न एडवांस टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन मशीन लर्निंग। एडवांस टेक्निक्स को सीखने के लिए हमें मोर कम्प्लेक्स मॉड्यूल्स पे आना पड़ेगा जो कि मशीन लर्निंग में आते हैं। दैट आर असेंबल मेथड्स, रैंडम फॉरेस्ट एंड न्यूरल नेटवर्क्स। एडवांस टेक्निक्स को सीखने के लिए इन सभी एडवांस मॉड्यूल्स पे आपको डाइव करना पड़ेगा। एंड लेट मी ऐड ऑन समथिंग, इन फ्यूचर CWE चैनल पे इन सब टॉपिक्स के बारे में लाइक न्यूरल नेटवर्क, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। सो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एंड यू मे सब्सक्राइब दी CWE चैनल। एंड ऑल्सो अपनी लर्निंग मॉड्यूल्स में स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको फ्रेमवर्क्स का भी यूज़ आएगा, जिसमें आप टेंसरफ्लो एंड पाईटॉर्च का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने लर्निंग मॉड्यूल्स को बनाने के लिए। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप, वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। सभी बेसिक टू एडवांस नॉलेज, स्किल्स एंड मॉड्यूल्स को सीखने के बाद अब हमें प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा जो हमारे जॉब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जितने भी आपने अभी तक अपने स्किल्स सीखे हैं, नॉलेज गेन किया है, उन सब स्किल्स का यूज़ करके आपको प्रोजेक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे जो कि आपके रिज्यूम में बिल्ड करने में काम आएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम सिंपल डेटा सेट्स, ग्रेजुअली मूव ऑन दी कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स। एंड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए भी आपको प्लेटफॉर्म्स की नीड आएगी एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ काजल।
इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग डेटा सेट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन कॉम्पिटिशन। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मशीन लर्निंग की फील्ड में आपको जॉब रेडी बनाने के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट्स का ही काम नहीं आएगा, आपको अपना एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपके स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, उन सब चीज़ों की भी नॉलेज होगी। सो अपना एक ग्रेट पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप एडिशनली नॉलेज ले सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब और अदर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। नाउ अवर फाइनल स्टेप इज स्टे अपडेटेड एंड नेटवर्क विद पीपल। मशीन लर्निंग की फील्ड में ग्रो करने के लिए आपको अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को अप टू डेट करना पड़ेगा विद टाइम, बिकॉज मशीन लर्निंग की फील्ड ऐसी डिटेल्ड फील्ड है जो कि आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी मोर एंड मोर डीपर लेवल पर। एंड मशीन लर्निंग की फील्ड में अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप इस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं, इसके ब्लॉग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं एंड इसकी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है उसे अटेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन नेटवर्क विद अदर मशीन लर्निंग पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज नेटवर्किंग से आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर योर करियर। सो दैट्स वाई आई होप आपको ये पूरी वीडियो एकदम डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड हो गई होगी। मैंने जितने भी इसमें स्किल्स बताए एंड एडवांस टॉपिक्स बताए उन सबको आपको डीपर लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। So you can follow this roadmap for becoming a machine learning expert in 2024, and for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE.